This video contains the explanation of topic concentration of solution from chapter number 2 is matter around us pure from class 9 subject chemistry. So let's see what is the definition of concentration of solution. A concentration of a solution is the amount of solute present in the given amount of solution. कि एक दिए हुए सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है उसी को हम बोल देते हैं कंसंट्रेशन. मान लीजिए अगर 2 ग्राम 100 ml में प्रेजेंट है तो 2 ग्राम क्या होगा, परसेंटेज हो जाती है और उसको भी हम मास में निकाल लेते हैं, उसकी मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. तो द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग वेज. कंसंट्रेशन को हम इस तरह से पता कर सकते हैं, तो मास बाई मास परसेंटेज होता है सॉल्यूशन का, ठीक है, कि वहाँ पे जो सोल्यूट है उसको भी आप ग्राम में ले रहे हैं और जो सोलवेंट है वो भी आप ग्राम्स में लेते हैं, ठीक है. अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है कि मास ऑफ सोल्यूट की सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से मतलब है कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट आप ऐड करेंगे तभी मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आता है. तो मास ऑफ सोल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मास बाई मास परसेंटेज आ जाता है. जबकि दूसरा तरीका, अगर हमारे पास मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हमें निकालनी है कि जहाँ पे हम वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो किस में ले रहे हैं, ml में ले रहे हैं, और मास जो है सोल्यूट का वो किस में ले रहे हैं, हम ग्राम्स में. तो इस तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ग्राम पर ml में होगा और यहाँ पे ग्राम बाई ग्राम में आ जाती है परसेंटेज, ठीक है. तो यहाँ पे हमें जो सोल्यूट का मास है वो ऐड, यानी सॉल्वेंट का जो मास है वो ऐड नहीं करना पड़ता, बस वॉल्यूम ले लेते हैं हम सॉल्यूशन की इसके अंदर. सी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेसिस पे कितने टाइप के सॉल्यूशन प्रेजेंट है. फर्स्ट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन. सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है. एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, a solution containing much less amount of solute less than concentrated solution and large amount of solvent is called dilute solution. यानी वो solution जिसमें comparatively solute का amount कम रहता है as compared to concentrated solution से अगर हम compare करते हैं उसे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन है. और उसमें सोलवेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब सोल्यूट कम होता है, बहुत ज़्यादा. वैसे तो सोलवेंट ज़्यादा ही होता है लेकिन इतनी ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं उसे दूसरे सॉल्यूशन से, तो उसे डाइल्यूटेड बोल देते हैं. देन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट मोर देन डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंपेरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोलवेंट इज नोन एज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. ये वो सॉल्यूशन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट कंपैरेटिवली क्या होता है, कम प्रेजेंट होता है उसमें दूसरे डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो उसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कह देते हैं. तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमेशा एक दूसरे के कंपैरिजन में यूज़ किए जाते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं करते. हम एक सॉल्यूशन देंगे और ये कहेंगे कि बताइए कौन सा डाइल्यूट है कौन सा कंसंट्रेटेड है, तो हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट चेक करते हैं, जिसमें कम होगा वो डाइल्यूट, जिसमें ज़्यादा होता है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है अगर इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है तो. देन कम्स द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं कि अगर दिए हुए टेम्परेचर पे एक गिवन अमाउंट में हम पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते हैं तो उसे हम बोल देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजोल्व एज मच सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग इट इज़ सेड टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. कि एक दिए हुए टेम्परेचर के ऊपर एक सॉल्यूशन जितना सोल्यूट डिजोल्व कर सकता था वो अगर डिजोल्व कर चुका है तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे. अब उससे ज़्यादा जो सोल्यूट है उस टेम्परेचर के ऊपर डिजोल्व नहीं होगा तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है और इसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. So in other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. जबकि दूसरे शब्दों में जब कोई और ज़्यादा सोल्यूट नहीं डिसोल्व कर सकते, मतलब कि जब ज़्यादा सोल्यूट डिसोल्व नहीं किया जा सकता एक सॉल्यूशन में गिवन टेम्परेचर पे, उसे भी हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह देते हैं. देन कम्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. कि इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल इट इज़ कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन.
यानी अगर अमाउंट हम कंपेयर कर रहे हैं कि किसी सॉल्यूशन का उसके सेचुरेशन लेवल से कम अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो उसे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। इसका मतलब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में उस दिए हुए टेम्परेचर पे और भी अमाउंट हम सोल्यूट का ऐड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज solubility. What is solubility? The amount of the solute present in the saturated solution at a given temperature is called its solubility. यानी वो अमाउंट सोल्यूट का जो एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है गिवन टेम्परेचर के ऊपर, उसे हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं। कि वो मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सोल्यूट का जो एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है उसे सोल्यूबिलिटी बोला जाता है। मान लीजिए मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस पे हम ये कहते हैं कि भाई 5 ग्राम शुगर 100 ml वाटर में डिजोल्व हो सकती है। तो जो 5 ग्राम है वो क्या है, सोल्यूबिलिटी है शुगर की इन वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल है, इट कैन वेरी। देन डिफरेंट सब्सटेंसेस इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। और अगर हम अलग अलग सब्सटेंस को देखते हैं तो अलग सब्सटेंस की अलग सोल्यूबिलिटी है, टेम्परेचर सेम है लेकिन अमाउंट भी अगर हम सेम रखें सॉल्वेंट का और उसमें अलग अलग सब्सटेंस हम डिजोल्व कर रहे हैं तो उन सब को अगर हम डिजोल्व करें तो उन सब की सोल्यूबिलिटी अलग होती है। यानी दिए हुए टेम्परेचर पे कोई 1 ग्राम डिजोल्व हो सकता है, कोई 2 ग्राम, कोई 3 ग्राम, लेकिन सभी सब्सटेंस की क्या होगी, वो सोल्यूबिलिटीज़ डिफरेंट होती है। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उन पर डिपेंड करता है कि किसी भी सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी क्या होगी।